राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में
नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, भगवान अपने भक्तों के दिव्य लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। जो भगवान के प्रति पूर्ण भरोसे से युक्त हो जाता है, जो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाता है, जो भगवान के आश्रित हो जाता है, उस उपासक के हृदय में ये दिव्य लक्षण पूर्ण रूपेण विराजमान हो जाते हैं। ये प्रभाव है भगवान की शरणागति का कि इस भक्त सबसे दैन्य होकर, सबसे नम्र होकर सबके साथ बर्ताव करता है, तो किसी भी प्रकार की त्रुटि उसके द्वारा नहीं होती। और कहीं अगर उससे त्रुटि हो भी जाए तो करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। जैसे एक माँ प्रतिक्षण अपने बालक के प्रति दृष्टि दिए रहती है, इसी प्रकार वह शरणागत भक्त जिसने अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा कर लिया है, भगवान की दृष्टि उस भक्त के ऊपर बनी रहती है। तो कभी कोई त्रुटि पहली बात तो बनती नहीं, और अगर बन भी जाए तो भगवान सदा एक माँ की तरह, एक माँ में तो कितना वात्सल्य होगा, लेकिन अनंत अनंत कोटि माताओं में जो वात्सल्य होता है उसके करोड़ों करोड़ों अंश वात्सल्य प्रभु के हृदय में विराजमान है। वह वात्सल्य समुद्र प्रभु अपने भक्त के प्रति अत्यंत वात्सल्य युक्त होकर के दृष्टि लगाए रखते हैं कि कहीं इससे कोई त्रुटि न हो जाए। जहाँ वह पुकारता है, जहाँ वह प्रभु की तरफ देखता है उपासक, तो प्रभु तत्क्षण उसे संभाल लेते हैं, तत्क्षण उसकी त्रुटि का शमन कर देते हैं और अनंत अनंत सुख में उसे पहुंचा देते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु ऐसे ही भक्तों के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं जो शरणागति के प्रभाव से आए हैं। इन लक्षणों का अभ्यास साधक करता है और इन लक्षणों की सिद्धि भगवान के आश्रय से होती है। अभ्यास साधक करता है, हम किसी से राग ना करें, हम किसी से द्वेष ना करें, लेकिन इस बात की सिद्धि होती है भगवत शरणागति से। पूर्ण रूपेण राग से रहित चित्त, पूर्ण रूपेण दोषों से रहित चित्त केवल और केवल भगवान की शरणागति के प्रभाव से आता है, भगवान के भजन से आता है, भगवान के नाम से पूर्ण रूपेण दोषों से रहित हो जाता है चित्त। तो जब दोषों से रहित हो जाता है तो वे दिव्य गुण उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं उस उपासक के अंदर। वो कौन से दिव्य गुण हैं तो भगवान चर्चा कर रहे हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यह सच में प्रियः। इसकी प्रथम पंक्ति का दर्शन अपने लोग कर चुके हैं, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न या क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, ऐसा मेरा परम प्रिय भक्त है। सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करने के कारण न वो किसी से उद्विग्न होता है और सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करता है तो न उसे कोई उद्वेगित कर पाता है। देखिए, भगवान नरसिंह प्रकट हुए, सब डर रहे हैं नरसिंह भगवान से, देवता आदि भी दूर से प्रणाम करते हुए, यद्यपि जान रहे हैं कि प्रभु हैं, लेकिन फिर भी भय को प्राप्त हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। जो भय से मुक्त करने वाले प्रभु हैं उनका दर्शन करके भयभीत भी हो रहे हैं, दूर से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन श्री नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। तब निर्भय होकर के, भय से रहित होकर के अपने प्रभु को, जो अपने हृदय में पूर्ण रूपेण बसाए हुए हैं, अपने हृदय को जो पूर्ण रूपेण प्रभु में समर्पित किए हुए हैं, ऐसे प्रहलाद जी महाराज निर्भय होकर के श्री नरसिंह भगवान के निकट जाते हैं
और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होता है। अपनी गोदी में श्री नरसिंह भगवान बिठा लेते हैं प्रहलाद जी को। कहने का तात्पर्य, भय से युक्त नहीं होता भक्त। कब? जब प्रभु को देखता है। ये तो मेरे प्यारे हैं, ये मुझ में अत्यंत प्यार करते हैं, मेरे प्रति इनका अत्यंत वात्सल्य है। जब ऐसा भाव हृदय में होता है तो ऐसा भयावह रूप देख करके नरसिंह भगवान का भी भक्त प्रहलाद महाराज डरते नहीं, भयभीत नहीं होते। इसलिए प्रहलाद महाराज को कहा भक्तराज। भक्तराज कहा गया श्री प्रहलाद जी को। भक्तराज हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। भगवान के उस रूप को भी देख करके, जो भयावह है, उस रूप को भी देख करके भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वे जान रहे हैं कि अनंत अनंत प्यार करने वाले ये मेरे प्रभु हैं। इसी प्रकार किसी प्रकार का भयभीत दृश्य देखकर भी उपासक प्रभु का दर्शन करने के कारण भयभीत नहीं होता। वो सदा आनंदित बना रहता है कि मेरे प्रभु ही इस रूप में, इस भयावह रूप में या इस सुखद रूप में मेरे सामने आए हैं, तो वह सम रहता है। जैसा वह सुखद रूप में प्रभु का दर्शन करके आनंदित था, ऐसा ही भयावह स्वरूप का दर्शन करके भी वो उसी प्रकार आनंदित है, क्योंकि उसका आनंद संबंध से है, प्रभु के संबंध से। ये प्रभु है, बस इस संबंध से उसका आनंद है, और किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया या दृश्य से उसका आनंद नहीं है, केवल संबंध से आनंद है। ये मेरे प्रभु हैं, बस इस बात से। अब वो क्या दुख रूप में आए हैं या सुख रूप में आए हैं, इससे उपासक का कोई संबंध नहीं होता, इससे अनन्य भक्त का कोई संबंध नहीं होता। वो बस ये देखता है कि मेरे प्रभु हैं, बस इस संबंध से वे आनंदित बना रहता है। भगवान ने कहा, जिस से कोई भी प्राणी उद्विग्न क्षुब्ध नहीं होता, और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा अब अगली बात जो कह रहे हैं श्री भगवान, हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। जो हर्ष अमर्ष, अमर्ष कहते हैं ईर्ष्या को, जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग, उद्वेग अर्थात हलचल, दोबारा वर्णन कर रहे हैं महाराज श्री भगवान। उद्वेग की बात दोबारा कह रहे हैं क्योंकि हम जल्दी उद्वेगित हो जाते हैं दृश्य प्रपंच को देख करके। तो भगवान कह रहे हैं, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। वे मेरा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रिय। मेरा भक्त ऐसा मुझे अत्यंत प्रिय है, वे हर्षित नहीं होता। संसार के जो द्वंद्व हैं, हर्ष और शोक, ये भक्त को नहीं व्यापते। वे संसार की भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करके, नाशवान वस्तुओं को प्राप्त करके, इस नाशवान भोगों को प्राप्त करके वे हर्ष को प्राप्त नहीं होता। तो क्या दुखी रहता है? क्या वे प्रसन्न नहीं रहता? नहीं, प्रसन्न रहता है, प्रभु के चिंतन में प्रसन्न रहता है। जो हैं, जो उनके हैं, उनके चिंतन में ही भक्त को प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं कि भगवान ने कह दिया कि वह हर्षित नहीं रहता तो वह एकदम गुमसुम, एकदम दुखी परेशान ऐसा रहता है। नहीं, हर्ष शोक जो ये द्वंद्व हैं, ये भक्त के अंदर नहीं व्यापते। अन्यथा आप सच मानिए, जो प्रसन्नता भक्त के हृदय में होती है, वो प्रसन्नता संसारी के हृदय में कभी हो ही नहीं सकती। जो विषयों के उन्मुख है, जो विषयों के सन्मुख है, विषयों को ही अपना जीवन मानता है, वे कभी प्रसन्नता को प्राप्त ही नहीं कर सकता। भक्त का लक्षण है प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न आत्मा ये भक्त का दिव्य लक्षण है। कह रहे हैं, या हर्ष से मुक्त होने का तात्पर्य यह है कि सिद्ध भक्त सब प्रकार के हर्षादि विकारों से सर्वथा रहित होता है। पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित रहता है या प्रसन्नता शून्य होता है। नहीं नहीं, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य है, एक रस है, विलक्षण है और अलौकिक है। ये विलक्षणता है भक्ति की प्रसन्नता में, भक्त के हर्ष में। क्या संसार में अगर क्षणिक सुख मिला भी किसी को, यद्यपि सुख नहीं है, सुख का आभास है, सुख तो केवल प्रियालाल के श्री चरणों में है, लेकिन सुखाभास अगर मिला
तो वो क्षणिक होता है। अभी सुखी है, अभी तुरंत दुखी हो जाएगा। अभी आनंदित है, अभी कौन सी घटनाक्रम बन जाए, कौन सा चिंतन आ जाए, कौन सी वृत्ति उजागर हो जाए, कौन सा रोग उजागर हो जाए, वे हर्ष क्षणिक है, वे प्रसन्नता संसारी की क्षणिक है। लेकिन भक्त का जो प्रसन्नता का स्वरूप होता है वह नित्य होता है, क्योंकि नित्य प्रभु में रमण करने के कारण, नित्य प्रभु का चिंतन करने के कारण उसकी प्रसन्नता भी नित्य होती है। भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान में नित्य निरंतर उसका चिंतन जब रवण करता है तो उसकी प्रसन्नता भी नित्य बनी रहती है। अब नित्य प्रसन्नता किसे चाहिए? जिसको भी नित्य प्रसन्नता चाहिए, शाश्वत प्रसन्नता चाहिए, शाश्वत आनंद चाहिए, तो एक ही उपाय है। क्या? प्रभु के चरणारविंदों का आश्रय। भक्त हर्ष से रहित रहता है, लेकिन सांसारिक हर्ष से रहित रहता है। अन्यथा भक्त के हर्ष की, भक्त के सुख की, भक्त की फूलन की समानता कोई नहीं कर सकता। हम रूप सुधारस वारे, कोई काजा ने बेचारे, पड़े रहें अलमस्त एक रस, तन मन धन सब वारे। श्री भोरी सखी कहती हैं, हम तो रूप की सुधा में सदा अलमस्त बने रहते हैं, मस्त बने रहते हैं, आनंदित बने रहते हैं। ये कोई संसारी विषयी जन जो बिचारे हैं, जिन्होंने इस सुख का आस्वादन नहीं किया, वो इस रहस्य को नहीं जान सकते हैं। जिस रस में हरिवंशी जन अर्थात भगवान के आश्रित जन जिस रस में डूबे हुए रहते हैं, इस रस का आस्वादन संसारी जन कर भी नहीं सकते, इसलिए वो जान भी नहीं सकते कि भगवत आश्रित जन कितने आनंदित रहते हैं। नित्य रहती है, अक्षुण्ण रहती है भक्त की प्रसन्नता, क्योंकि भक्त सदा भगवान में रहता है और एक रस रहती है। भक्त की प्रसन्नता एक रस, कभी क्षीण होने वाली नहीं है। संसार की प्रसन्नता, आनंद, ये एक रस नहीं है। अभी है, कल को नहीं, अगले क्षण नहीं, कल की तो बात छोड़िए, अगले क्षण नहीं। अभी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और आप लोग देखते ही होंगे ऐसे घटनाक्रम कि अभी हंस रहे हैं, अभी बातचीत कर रहे हैं, और अभी जय श्री राधे हो गई, अभी पधार गए। लोग कह रहे हैं अभी तो हम मिलकर आए थे, अभी तो वो हंस रहे थे, अभी तो बोल रहे थे, अभी तो ऐसा कर रहे थे। बस प्राण उड़े, बस खत्म कहानी। तो संसार का सुख अक्षुण्ण नहीं है, क्षीण होने वाला है, नित्य नहीं है, एक रस नहीं है संसार का सुख। और भक्त की प्रसन्नता, भक्त का सुख, ये सदा एक रस रहता है, सदा नित्य रहता है, सदा विलक्षण रहता है, और सदा अलौकिक होता है, सदा फूलन में बना रहता है भक्त, सदा फूलन में। श्री ध्रुवदास जी महाराज 42 लीला में वर्णन करते हैं कि मैं अगर वृंदावन का जब दर्शन करता हूं, और जब वृंदावन को चारों तरफ दृष्टि लगा करके देखता हूं, तो मुझे दिखता है कि कहीं कोई बिना फूल के नहीं है। फूल समझते हैं? फूलन, आनंद, उत्साह। मैं जहां दृष्टि लगाता हूं मुझे ये दिखाई देता है, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाही। सुख समुद्र प्रियालाल जहां विहरण करते हो, सुख समुद्र प्रियालाल जहां गलबैया दिए हुए विहरण करते हो, और सखीजन और खग मृग बेली ये सब उन युगल सरकार का दर्शन करती हो, तो आप बताइए वहां क्या दुख निशानी भी रहेगी? नहीं रह सकती। इसलिए सदा सुखी तो भगवान के दास ही रहते हैं। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, मैं जहां तहां वृंदावन में दृष्टि डालता हूं, मुझे फूलन ही फूलन दिखाई देती है। द्रुम, लताओं की तरफ देखता हूं तो फूलन दिखाई देती है। क्यों फूली हुई है लताएं? क्योंकि हमारी लाडली जी उन्होंने अपने कर स्पर्श से, अपने नेत्रों से पोषित किया है। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के।
श्री लाडली जू जब वृंदावन की भूमि पर चलती हैं तो वृंदावन की भूमि फूलती है, आनंदित होती है। खग बेली द्रुम सहचरी बिना फूल को उनाई। खग मृग पशु पक्षी भी यहां फूल में भरे हुए हैं। क्यों? लाडली जू की दृष्टि पड़ती है, लाडली जू उनकी तरफ देखती हैं और लाडली जू के यश का वे गायन करते रहते हैं, इसलिए सदा फूलन में भरे रहते हैं। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। लाडली जू के यश से युक्त होकर के वृंदावन के खग मृग पशु पक्षियों की वाणी चहचहाती रहती है, उच्चारण करती रहती है, राधा किशोरी का यश गायन करती रहती है, इसलिए सदा फूलन। गुरुदास जी कह रहे हैं मैं जहां दृष्टि डालता हूं वहां सब मुझे फूले हुए दिखाई देते हैं, और आप संसार में जहां दृष्टि डालेंगे वहां सब बुझे हुए दिखाई देंगे। कोई काम की अग्नि में जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कोई भय की अग्नि में जल रहा है, कोई अशांति में जल रहा है, कोई कहीं किसी क्लेश से परेशान है, कोई किसी क्लेश से परेशान है, सब दुखी है। गोस्वामी जी ने लिखा दोहावली में, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। मैंने दृष्टि डाल के देखा संसार की तरफ तो कोई तन से दुखी दिखा, कोई मन से दुखी दिखा, कोई किसी का तन ठीक है मन ठीक है तो धन नहीं है, धन से दुखी दिखा। किसी के पास धन है तो मन अच्छा नहीं है, मन जलता रहता है। किसी के पास तन भी है मन भी है तो धन नहीं है, धन भी है मन भी है तो तन साथ नहीं देता। मैं जिधर देखता हूं वहां दुखी दुख दिखता है संसार में। लेकिन मैंने जब भक्तों की तरफ, भक्तों की मंडली की तरफ दृष्टि डाली तो मैं जान पाया कि सब थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं दुखी हैं, लेकिन अगर इस संसार में कोई सुखी है तो केवल राम के दास सुखी है, भगवान के दास सुखी हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैंने देखा, दीन के पास गया, दीन बोला मैं दुखी दुख से पीड़ित हूं, सुखी नहीं हूं, धनवान मुझसे ज्यादा सुखी है। धनवान के पास गया तो धनवान बोला नहीं मैं भी सुखी नहीं हूं, राजा सुखी है। राजा के पास गया तो वो भी बोला मैं भी सुखी नहीं, महाराज सुखी हैं। और महाराज के पास गया तो वो भी बोला बस भाई हम भी सुखी नहीं है, इंद्र सुखी है। इंद्र के पास गया तो इंद्र भी बोला मैं सुखी नहीं, मेरी भी गद्दी 100 साल बाद छिन जाएगी। मुझे इस बात का दुख है, पीड़ा है। 99 यज्ञ कोई कर ले अश्वमेध आदि, जिससे इंद्र पद आदि की प्राप्ति होती है, तो इंद्र देवता थर्रा उठते हैं और उसके यज्ञ में विघ्न डालने लगते हैं कि अगर इसका 100वां पूरा हो गया तो मेरे पद पे ये आ जाएगा, मेरा पद मुझसे छिन जाएगा। तो वो भी दुखी हैं। इंद्र कहे मैं दुखी हूं, चतुरानन ब्रह्मा सुखी हैं। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोले मेरी भी द्वैपरार्ध की आयु है, मैं भी सुखी नहीं हूं। नारायण सुखी हैं। नारायण के पास गए तो नारायण बोले हम भक्तों के सुख में सुखी हैं। भक्तों के पास जाओ तो तुलसीदास जी बोले मैं सब जगह घूमकर भ्रमण करके और विचार करके ये बात कह रहा हूं। तुलसीदास विचार कहें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हरि के दास ही सुखी हैं, जो भजन परायण है वही सुखी हैं। तो जो आनंद, जो सुख भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है, जो प्रसन्नता भगवान के भक्तों को प्राप्त होती है, वे त्रिकाल में किसी को प्राप्त हो ही नहीं सकती। आप विचार करिए, जैसे एक अबोध बालक जिसने अभी अभी जन्म लिया है, वे अपने माता पिता के आश्रित रहकर सुख में रहता है या नहीं रहता? सुख में रहता है। किनके आश्रित? ना उसे खाने की चिंता, ना उसे पीने की चिंता, ना उसने शौच कर दी तो उसको ना किसी प्रकार का व्यवहार करने की चिंता, कोई चिंता नहीं। किसके आश्रित होकर? माता पिता के आश्रित। भक्त सदा निश्चिंत रहता है सर्व सामर्थ्यवान प्रभु के आश्रित होकर। इतने बड़े प्रभु जिनके आगे बड़े बड़े भी अपनी नाक घसते हैं, इतने बड़े प्रभु
बड़े बड़े लोग भी, ब्रह्मा आदि कोटि के महापुरुष भी, जिनकी चरणों की रखने वाली चौकी पर अपने मुकुट को घसते हैं, वे प्रभु हमारे हैं। और अपने वृंदावन वासियों की तो बात यह है कि वे प्रभु भी अपने मोर मुकुट को जिनके चरणों में घिसते हैं, वे लाडली जो हमारी। अब इससे बड़े सुख की, इससे बड़े आनंद की कोई वार्ता हो सकती है क्या? बोले हम तो नहीं आनंदित हो पाते इस बात में, हम इस बात का चिंतन नहीं करते। हम इस बात का चिंतन करते हम लाडली जो के हैं। विचार करिए, हमें जो गुरुजी ने नाम दिया है, जो भी नाम हमें प्रदान किया है, उस नाम का कभी हम चिंतन करते हम किनकी शरण है? हमें क्या कहकर के श्री गुरुदेव ने संबोधित किया है? हमें हमारा क्या दृढ़ संबंध गुरुदेव ने श्री जी के साथ बना दिया है? हमारी बात तो सदा जाए सो जाए, दोष नहीं कछु मारो। भाई जी महाराज कहते हैं, मेरी बात जाए सो जाए, दोष नहीं कछु मारो। मेरी बात का कोई महत्व ही नहीं है। अगर उस बात को माना या ना माना जाए तो कोई इसमें दुख की बात नहीं है, क्योंकि मेरी बात का महत्व ही नहीं है। लेकिन गुरुदेव उन्होंने बात कह दी तो उस बात का महत्व है। उन्होंने हमें नाम दिया, अमुक शरण, ये शरण, ये शरण दिया कि नहीं दिया, बस उसका चिंतन कभी हम कर पाते हैं? कभी एकांत में फूलन होती है इस बात की कि मेरा नाम ये है, आह मैं उनकी शरण में हूं, मेरा गुरुदेव ने श्री जी के साथ संबंध बना दिया, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। अब और कुछ मिले या ना मिले, मैं इसी आनंद में, इसी कृपा में डूबता हुआ अपने जीवन को सफल बना लूंगा। लेकिन क्या है, अपनी मान्यताओं को इतना हम महत्व दे देते हैं कि जो मिला है उसके प्रति दृष्टि हम रख ही नहीं पाते, जो मिला है उसके प्रति महत्व कर ही नहीं पाते। अपनी मान्यताओं को इतना महत्व दे देते हैं। जो मिला है उसके प्रति महत्व हो। हमें क्या मिल गया? श्री जी मिल गई। आहा, पायो बड़े भाग्यन सो आसरो किशोरी जी को। बड़ा भाग्य हो गया हमारा जब हमारे गुरुदेव हमें प्राप्त हुए। ऐसे बड़े भाग्य को प्राप्त करके, अर्थात हमारा भाग्य कौन है? आपनो भाग आपुन प्रगट कहत जू श्री हरिवंश बल। मेरे भाग्य कौन है? हरिवंश चंद्र जू भाग है मेरे भाग हरिवंश चंद्र जू हैं, गुरुदेव हैं। उनके भाग्य से मेरा सर्वोपरि भाग्य हो गया और उसके द्वारा मुझे श्री लाडली जू का आश्रय प्राप्त हो गया। अब इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? इस बात का चिंतन न होने के कारण हम अप्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते, आनंदित नहीं रह पाते। जब भी क्लेशित हो तो अपने स्वरूप का स्मरण करिएगा। हम किनके आश्रित हैं, हम किनके हैं। श्री जी ने जैसे कोई बहुत बड़ा वो हो रहा हो समारोह और उसकी लिमिटेड टिकट्स हों कि भाई इसकी 100 हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग आएंगे, यहाँ पर फ्री मिल रही है टिकट लेकिन 100 हैं, तो लोग पूरा जोर लगा देंगे कि 100 में से एक टिकट। अब आप विचार करिए, इतने बड़े प्रभु, और उन प्रभु ने हमें चयन किया है। एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार, जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार। अरबों असंख्यों प्राणियों में श्री जी ने हमें चयन किया है अपनी शरणागति के लिए। श्री जी ने चयन किया है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री वृंदावन धाम लाडली जू की कृपा के बिना किसी को प्राप्त नहीं होता। आप उस दिन लीला का दर्शन कर रहे थे, हमारे राज बिहारी ठाकुर लीला कर रहे थे, तो राज बिहारी ठाकुर गाते हुए कह रहे थे, लाडली जू आपने मुझ पर कृपा करी और मुझे वृंदावन वास प्रदान किया। तो दंडौत करी थी श्री जी की। क्या कहकर दंडौत करी थी? लाडली जू आपने मुझ पर कृपा करी और आपकी कृपा से मुझे वृंदावन का वास प्राप्त हो गया। विचार करिए, वो वृंदावन का वास हमें प्राप्त है जिसके लिए श्री ठाकुर जी भी कहते हैं कि मेरे को जो वृंदावन का वास प्राप्त हुआ है वो लाडली जू की कृपा से प्राप्त हुआ है। लाडली जू की कृपा से, लाडली जू की आसक्ति के कारण ही हमारे ये निकुंज बिहारी ठाकुर वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते। जो मथुरा से आए थे वो मथुरा वापस गए, अक्रूर घाट पे दर्शन कराए थे अक्रूर जी को चतुर्भुज स्वरूप में। तो जो चतुर्भुज स्वरूप में देवकी के कारागृह में वसुदेव जी के सामने प्रकट हुए थे तो वो वापस गए। लेकिन यहाँ जो ठाकुर ब्रजमंडल के हैं वो ब्रजमंडल में ही विद्यमान हैं। गोपियों ने रोम रोम में श्री कृष्ण का दर्शन कराया।
ना होते तो कहाँ से कराती, मथुरा चले गए होते तो कहाँ से कराती। और मथुरा कहीं दूर है क्या? पैदल भी पहुंचो तो लगता है 2 घंटा में पहुंच जाएंगे मथुरा, 10-12 किलोमीटर है। और विचार करिए, इतनी विरह से पीड़ित हैं गोपियां, क्या मथुरा नहीं जा सकती दर्शन? लेकिन केवल उद्धव को दिखाने के लिए विरह का दर्शन कराया कि इसके हृदय में प्रेम का संचरण करना है, अन्यथा प्रतिक्षण गोपियों को श्री कृष्ण का अपने सन्मुख ही अनुभव हो रहा है। प्रतिक्षण श्याम तन, तो अब बताओ तन से दूर क्या चीज होगी, तन से अधिक नजदीक क्या हो सकता है? श्याम तन, श्याम मन, और आंतरिक बात, श्याम ही हमारो धन, श्याम ही है प्राण प्रिय, प्राण भी श्याम सुंदर। तो विचार करिए कितने नजदीक हैं श्याम सुंदर। ये तो दर्शन कराने के लिए, उद्धव को हृदय में प्रेम जागृत करने के लिए विरह आदि का दर्शन कराया, अन्यथा वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, भगवान का वचन है। मैं वृंदावन धाम को एक पग भी छोड़ करके बाहर नहीं जाता हूं, ये भगवान का वचन है। जो वृंदावन बिहारी थे वो वृंदावन में ही रहे, और जो रुक्मणी बिहारी थे, मथुराधीश थे, चतुर्भुज नारायण जो श्री कृष्ण रूप में अवतार, वो वापस चले गए अक्रूर जी के साथ। लेकिन जो वृंदावन बिहारी थी तो वृंदावन में विराजमान है। तो ऐसे वृंदावन बिहारी को प्राप्त करके, ऐसी लाडली जी को प्राप्त करके, उनके संबंध के चिंतन से जो युक्त है, उस उपासक को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वे किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अनंत 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 आनंद अगर प्राप्त करना चाहते हैं, जिस आनंद में दूर दूर तक कहीं दुख का लेश ना हो, आहा कैसा ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है, बसत रहत सब चैन सो। श्री वृंदावन धाम में जहां भी मैं दृष्टि डालता हूं, सब सुख समुद्र हैं, फूलन में हैं, सुख में डूबे हुए हैं, और सब चैन से रहते हैं। यहां कहते हैं ना आपके भाई, आज तो हम खूब चैन से बैठे। आप क्या चैन से बैठे? अभी कोई घटना दुर्घटना घट जाएगी फिर चैन समाप्त हो जाएगा। चैन से तो केवल और केवल प्रियालाल के निज जन रहते हैं। देखिए कैसा भयंकर कष्ट होने पर भी, कैसी पीड़ा होने पर भी, कैसा सुख, कैसी प्रसन्नता मुखमंडल पर सदा खिलखिलाती रहती है पूज्य सदगुरुदेव भगवान के। क्या कारण है? ये प्रसन्नता प्रियाजू की प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता लालजू की प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता प्रियालाल के चिंतन की प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता प्रियालाल के आश्रय की प्रसन्नता है, ये प्रसन्नता प्रियालाल स्वरूप हो जाने की प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता साधारण मनुष्य को कभी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो जो सुख, जो अनुभव महापुरुषों के चरण प्रताप से उपासक जनों को प्राप्त होता है, यही बात कह रहे हैं। सिद्ध भक्त सर्वथा हर्ष रहित प्रसन्नता शून्य होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता तो नित्य रहती है। ऐसा नहीं कि वे प्रसन्न नहीं रहता, ऐसा नहीं है। एक रस विलक्षण और अलौकिक उसकी प्रसन्नता होती है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न नहीं होती। संसार की प्रसन्नता सांसारिक पदार्थ के संयोग से या वियोग से अप्रसन्नता हो जाती है, संयोग से प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन भक्त की सांसारिक पदार्थों से संयोग वियोग जन्य प्रसन्नता नहीं होती। सांसारिक पदार्थों के संयोग वियोग से उत्पन्न क्षणिक, नाशवान तथा घटने बढ़ने वाली उसकी प्रसन्नता नहीं होती है। सर्वत्र भगवत बुद्धि रहने से एकमात्र अपने इष्ट देव भगवान को और उनकी लीलाओं को देख देख कर वे सदा ही प्रसन्न रहता है। सर्वत्र अपने प्रियालाल की लीला देखता है, अंतर भी प्रियालाल की लीला देखता है, बाहर भी प्रियालाल की लीला देखता है, और प्रियालाल की लीला देख देख के वे सदा प्रमुदित रहता है, सदा प्रसन्न रहता है, सदा आनंदित रहता है। तो आनंदित होने का सूत्र केवल और केवल यही है कि भगवान की शरणागति को प्राप्त हो जाए, भगवान की शरण में आ जाए और भगवान के भरोसे छोड़ दें। ये बड़ी विलक्षण बात है और बड़ी कठिन बात है। भरोसा जितना श्रवण करने में सरल है उतना ही धारण करने में कठिन है। ये अहंकार धारण नहीं करने देता। हमारे श्री सुदर्शन चक्र मिश्र जी एक लेखक हुए, भगवत प्राप्त, श्री कृष्ण को अपना छोटा भाई मानते।
स्वयं को बड़ा भाई मानते श्री कृष्ण का। गीता प्रेस गोरखपुर से उनकी वाणी कई बार कल्याण पत्रिका आदि में छपी है। सुदर्शन चक्र मिश्र जी का भाव, उन्होंने कहा हमारे ब्रज के ठाकुर जो हैं वो ग्वारिया हैं, ग्वारिया ठाकुर हैं, और ये ज्यादा बुद्धि से लड़ाना नहीं जानते किसी विषय को, ये हृदय की बात जानते हैं, ये सीधी सादी बात जानते हैं। आप इनसे कहोगे मैं अधम नीच और आप इतना करोड़ जब करने के बाद ही मिलते हो, आप ऐसा करने के बाद ही मिलते हो, हमारा चिंतन ऐसा हो जाएगा तभी आप मिलोगे, तो हमारे ये ठाकुर यों कह देंगे कि हाँ तुम इतना करोगे तभी हम तुम्हें मिलेंगे। और अगर आप कह दोगे मेरे से कुछ नहीं बनता, मैं किसी योग्य नहीं हूँ, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है, मुझे केवल आपका भरोसा है, मुझे आपके द्वारा आपकी प्राप्ति करनी है, तो बस वो कह देंगे हाँ ठीक है मेरे द्वारा मेरी प्राप्ति हो जाएगी तुम्हें, तो मेरे भरोसे रहो, निश्चिंत रहो। अर्थात ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, इस श्लोक की पुष्टि श्री सुदर्शन चक्र मिश्र जी कर रहे थे कि हमारे ठाकुर का स्वभाव दोहरा देना है। उन्होंने लिखा, श्याम का स्वभाव उनकी वाणी है, उन्होंने लिखा श्याम सुंदर का स्वभाव कि उनका स्वभाव है दोहरा देना, बात को दोहरा देना। आपने कहा मैं पापी, तो वो कह देंगे हाँ तू पापी। आपने कहा मैं नीच, वो कह देंगे हाँ तू नीच। आपने कहा मैं आपका, तो वो भी कह देंगे हाँ मैं तेरा। इनको दोहरा देना आता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो इसलिए इन ठाकुर जी से यही कहो मैं आपके भरोसे हूं, मैं आपके जैसे नहीं, पूज्य सदगुरुदेव भगवान कहते हैं इनके सिर पड़ जाओ, इनके सिर पड़ जाओ कि भाई अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, और अब मैं किसी की तरफ नहीं देखूंगा, ना अपनी साधना की तरफ, ना किसी और की तरफ, ना किसी बल की तरफ, आप ही मेरे हो। तो ये जैसे आप विचलित हो रहे हैं ऐसे ये विचलित होकर के आपको अपनी प्राप्ति करा देंगे, ऐसा इनका स्वभाव है। इसलिए भगवान के पूर्ण आश्रित होकर भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए, बाहर और अंदर हर प्रकार से भगवान का दर्शन करते हुए भक्त सदा प्रसन्न रहता है, सदा आनंदित रहता है। हाँ, जिस बात के लिए निषेध कर रहे हैं श्री भगवान, जिस हर्ष के लिए निषेध कर रहे हैं, वे हर्ष शोक आदि जो द्वंद्व हैं, जो सांसारिक पदार्थों के मिलने या बिछोड़ने से प्राप्त होते हैं, उस हर्ष की बात श्री भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त जो है वे हर्ष रूपी विकार से युक्त नहीं होता। अन्यथा ऐसा नहीं कि वो प्रसन्न नहीं रहता, वो सदा मेरे चिंतन में, मेरे आश्रय में, मेरे भरोसे में सदा प्रसन्न बना रहता है, सदा आनंदित बना रहता है। डर निर्भय रहत बदत नहीं काहू, गाते हैं होरी में रसिया, निर्भय रहत बदत नहीं काहू, हम डरपत नहीं भवानी ते, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर राधा रानी के, हम चाकर, हम लाडली जू की दासी हैं, हम लाडली जू के चाकर हैं, किसी से नहीं डरते, सदा आनंदित रहते हैं, सदा मदमस्त रहते हैं श्री प्रियाजू के आश्रय पर। और आश्रय का ये फल होगा कि वे डरता नहीं, तो ऐसा नहीं सबका अपमान करता डोलता है, ऐसा नहीं है, वो सबसे दैन्य रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सबकी कृपा से ही मुझे श्री लाडली जू का आश्रय प्राप्त हुआ है, सबकी कृपा से। जब सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करें, ये ठसक, ये समता के ऊपर की ठसक है। जब सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन हो, उससे ऊपर, हाँ, इसको धारण कर लें, दैन्य रहें, तो समता भी हृदय में आ जाएगी और ममता भी हृदय, सब हो जाएगा इस ठसक से। लेकिन अगर इसको धारण करके और हम दूसरों का अपमान करते डोलें, तो ये बात रसिक भक्त की नहीं है, ये बात रसिक उपासक की नहीं है। वो सदा श्री प्रियालाल के चिंतन से युक्त होकर उनके अभिमान में सदा ठसक में बना रहता है, लेकिन उस ठसक का ये परिणाम होता है कि वो सबके प्रति नम्र रहता है। हंसी बोले बहुमान दे, श्री सेवक जी कह रहे हैं, हंसी बोले बहुमान दे, तृणते नीच अपन को कहे, शुभ और अशुभ न जाने ही, ऐसा भाव है। तो सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन करते हुए, प्रियालाल का चिंतन करते हुए, उनकी संबंधमयी वृत्ति में
अपने को आनंदित रखना चाहिए, प्रसन्न रखना चाहिए। इसी बात को श्री भगवान कह रहे हैं कि जो सांसारिक हर्ष शोक आदि हैं वो भक्त को नहीं व्यापते, लेकिन वो प्रसन्न तो सदा प्रियालाल के चिंतन में रहता ही है। अब जो अगली बात है वह अमर्ष है, सो शेष चर्चा आगे। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी विद्यानगर आए हैं और वासुदेव कुष्ठी नाम के एक वैष्णव हैं, वे श्री महाप्रभु जी की जब वार्ता सुनी और ये जाना कि ऐसे विलक्षण महापुरुष वीतराग सन्यासी हमारे नगर में पधारे हैं, तो उनके हृदय में भी ये भावना आई कि श्री महाप्रभु जी का मैं दर्शन करूं। श्री महाप्रभु जी का दर्शन करूंगा तो क्योंकि श्री वासुदेव जी का हृदय में भक्तों के प्रति बड़ा भाव था, वैष्णवों के प्रति बड़ा भाव था, संतों के प्रति बड़ा भाव था। तो जहां सुन पाते कि कोई वैष्णव कोई संत आए हैं तो तुरंत दौड़ करके उनके दर्शन करने की इच्छा वे अपने हृदय में रखते। श्री वासुदेव कुष्ठी ने जब सुना, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं लेकिन उसका कष्ट नहीं है उन्हें, कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े गिर जाते हैं तो पुनः उठा करके रख देते हैं उसी स्थान पर जहां से कीड़े गिरे कि भाई तुम कहीं बाहर जाओगे, किसी के पैर के नीचे कुचल जाओगे तो यहीं रहो, तुम्हें आहार भी यहाँ पर खूब प्राप्त हो रहा है, खूब तुम्हें बाल भोग राजभोग शयन भोग मिलता है, यहीं रहो। तो उसको पुनः जो है उसी कीड़े को वहीं रख देते हैं। ऐसी विलक्षण निष्ठा इनकी। किसी संत का दर्शन करने जाते हैं तो दूर से दर्शन करते हैं, कहीं उस संत को कोई कष्ट ना हो, मेरे शरीर में कुष्ठ रोग है। अब देखिए ये है प्रसन्नता, इतना भयंकर कष्ट। आप विचार करिए, एक चैंटी अगर यहाँ चलने लग जाए, एक मक्खी अगर बैठ जाए तो हमारा ध्यान भग्न हो जाता है, नहीं हो जाता है? एक चूहिया आ जाए तो ध्यान भग्न हो जाता है, ऐसी स्थिति है हमारी। लेकिन श्री वासुदेव जी की निष्ठा और उनका हृदय का सामर्थ्य देखिए, भक्ति में कितनी शक्ति होती है कि कीड़े पड़े हुए हैं फिर भी उनका हृदय प्रसन्न है। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्मभूत है वे प्रसन्नात्मा है, जो ब्रह्म में स्थित है वे प्रसन्न आत्मा, जो प्रभु में स्थित है वे सदा प्रसन्न रहता है। ये प्रभु में स्थित है तो देखिए प्रसन्नता, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, क्षोभ नहीं है। शरीर कष्ट से पीड़ित है तो पीड़ित है, शरीर से संबंध ही नहीं है, वो अपने प्रियालाल के चिंतन से युक्त हैं। तो संतों का दर्शन करने जाते हैं, महाप्रभु जी के विषय में सुना तो गए दौड़ करके कि कूर्म ब्राह्मण के घर श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, जाएं, देखा तो पता लगा कि महाप्रभु जी तो चले गए। बस विकल हो उठे, विकल होकर के रुदन करने लगे, हाय मैं कैसा हतभागा निकला, कैसा हतभागी हूं कि प्रभु के दर्शनों से मैं वंचित रह गया, प्रभु का दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हुआ। हे जगतपते मेरी रक्षा करो, हे शरण शरण, इस लोक निंदित दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा करके अपने दर्शनों से इस अधर्म को कृतार्थ करो। कैसी धन्यता भक्तों के अंदर। हे अंतर्यामिन, आप तो घट घट में विराजमान हैं तो घट घट की जानते हैं, कण कण की जानते हैं। आप ही साधु संत भक्त सन्यासी आदि वेशों से पृथ्वी पर पर्यटन करते हुए संसारी कीचड़ में सने हुए निराश्रित जीवों का आप उद्धार करते हुए विचरण करते रहते हैं। आप ही जो कण में विद्यमान हैं वही संत महापुरुषों का रूप धारण करके विचरण करते रहते हैं कीचड़ में सने हुए लोगों को उद्धार करने के लिए। भगवान मेरा तो कोई दूसरा आश्रय ही नहीं है, ये खास बात है। ये जो बात कही श्री वासुदेव जी ने अपने हृदय की, मेरा तो कोई दूसरा आश्रय नहीं है, बस यहां बिक जाते हैं प्रभु, मेरा प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है। ये बात जब हृदय से निकल जाती है, जब हृदय से पुकार उठती है कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। हा राधे, बुरी सखी पुकार कर कहती हैं, हा राधे मेरो और न कोई, टेर टेर अकुले हूं। हे लाडली जी, कब ऐसा होगा कि मैं पुकारूंगी अकुलाऊंगी आपको ये कहती हुई कि लाडली जी आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो ये सबसे विलक्षण बात होती है, ये सबसे अलौकिक बात होती है भक्त के हृदय में, जब वो ये पुकारता है कि मेरा आपके सिवा कोई आश्रयदाता नहीं है।
मैं आपके आश्रित हूं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। ये सिद्धि है। लोगों को भय लगता है कि अगर हमारे पास कोई होगा नहीं, बात करने वाला नहीं होगा, बोलने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा, तो हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम तो परेशान हो जाएंगे। और भक्त के लिए वरदान होता है जब कोई उसे पूछने वाला नहीं होता, कोई बोलने वाला नहीं होता, कोई उसकी राजी खुशी लेने वाला नहीं होता। ये भक्त के लिए वरदान होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भक्त भगवान के पूर्ण आश्रित हो जाता है। अब भगवान के सिवा जब उसे कहीं कोई नहीं दिखता है तो वो पूर्ण रूपेण अपनी चित्त वृत्ति को प्रभु के चरणों में लगा देता है। ये सिद्धि है। मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है, ये सिद्धि है। यही बोले वासुदेव जी, मेरा तो कोई दूसरा आश्रय भी नहीं है प्रभु आपके सिवा। कुटुंब परिवार वालों ने मेरा परित्याग कर दिया है। ये होता तभी है, या तो विवेक के द्वारा ये धारण कर ले कि कोई मेरा नहीं, तब हो जाए, अन्यथा ये अधिकतर परिस्थितिगत होता है। जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है ना कि कोई कहीं पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं, तब अपने आप मन प्रियालाल की तरफ दौड़ता है। अगर सत्संग प्राप्त हो जाए, महापुरुषों का संग प्राप्त हो जाए साथ में, तो परिवार वालों ने मेरा परित्याग कर दिया है। वासुदेव जी पुकार रहे हैं, समाज में तो मैं अस्पर्श हूं, कोई मुझे छूना भी नहीं चाहता, मैं छूने योग्य में नहीं हूं समाज में, तो समाज से भी बहिष्कृत हूं। कोई भी मुझसे बात नहीं करता, क्योंकि सबको ये रहता है कि अगर हमने बातचीत करी तो कोई परमाणु ऐसे आ गए कि हमें भी कुष्ठ रोग हो गया, तो कोई बात भी नहीं करता मुझसे। तो बस केवल आप ही मेरे आश्रय स्थान हैं, केवल मैं आपके ही आश्रित हूं। मुझे अपने दर्शनों से आप वंचित रखकर आप चले गए, ये उचित नहीं है। नाथ, मुझ जैसे अधम को आप दर्शन प्रदान करिए। श्री महाप्रभु जी आगे निकल चुके हैं और ये प्रेम भरी पुकार वासुदेव जी की श्री महाप्रभु जी के कर्ण रंध्रों में पड़ी। कृष्णदास से बोले, चलो पुनः वापस। कृष्णदास जी बोले, कैसे महाप्रभु जी, ऐसा कैसे? बोले, नहीं, कुछ रह गया है, कुछ करना बाकी रह गया है, चलो वापस। करुण ध्वनि श्री महाप्रभु जी ने सुन ली। वे सहसा रास्ते से ही लौट पड़े और कूर्म के घर आकर रोते हुए वासुदेव को, कूर्म के घर ही हैं वासुदेव जी अभी, वहीं श्री महाप्रभु जी आए और देखा वासुदेव कुष्ठी रो रहे हैं, कुष्ठ है पूरे शरीर में, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, पुकार रहे हैं, आंखें बंद हैं, भय से शरीर कांप रहा है कि पता नहीं मुझे प्रभु के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। श्री महाप्रभु जी ने पुकारा, वासुदेव। नेत्र खोले तो सामने साक्षात श्री कृष्ण के वपु, साक्षात श्री चैतन्य देव जी महाराज सामने खड़े हैं। चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े हैं। आंखें भरी आई, रो तो राही था और आंखें भरी आई। हे नाथ, कृपालु, अशरण शरण, आपने मुझ पर कृपा करी। महाप्रभु बोले, हाँ कृपा करी, और आलिंगन करने के लिए दौड़े। वासुदेव कुष्ठी का है ऐसा कोई प्यार करने वाला, जरा सी कोई अपवित्र वस्तु शरीर में लग जाए तो कोई छूना पसंद नहीं करेगा। पूरा शरीर गल गया हो, कीड़े पड़ गए हों, और हृदय में ये भाव आ जाए कि हृदय से लगा लूं इसे, तो या तो भक्त ही हो सकते हैं या भक्तों के प्यारे भगवान हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ऐसा प्यार कोई नहीं करता। वासुदेव कुष्ठी की तरफ महाप्रभु दौड़े आलिंगन करने के लिए, पीछे हट गया वासुदेव कुष्ठी। नहीं नहीं नाथ, भयभीत हो गया वासुदेव कुष्ठी, आप मेरे समीप मत आइए, आप मेरा स्पर्श मत करिए, मेरे शरीर में गलित कुष्ठ है नाथ, आप मेरे समीप मत आइए। मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं, आपका स्वर्ण जैसा शरीर, ऐसा सुकोमल शरीर, सुंदर शरीर, इस शरीर पर अपवित्र ये पीव लग जाएगी नाथ, मत आइए। अर्थात पीव भी थी उसके शरीर पर, पीव लग जाएगी ये, आप मत आइए। अब आप थोड़ा सा चिंतन करिए इस बात का कि कैसा शरीर होगा, पीव भी बह रहा है, कीड़े भी पड़े हुए हैं, तब भी महाप्रभु जी ने ये विचार नहीं किया कि ये थोड़ा गंदा है, इसकी थोड़ी साफ सफाई करके तब हम गले मिले। नहीं, जैसा है वैसा का वैसा वो समर्पित हुआ, तो वैसा का वैसा प्रभु ने स्वीकार कर लिया। ये विचारणीय बात है। मेरा मन
अनेक प्रकार के दोषों से युक्त है, ये निष्कलंक हो जाए तब मैं प्रभु के शरणागत होऊंगा, तब मैं पुकारूंगा, तो ये हमारी भ्रांति है। नहीं, आप पुकारिए, जैसी जिस अवस्था में हैं वो वैसी उस अवस्था में है, वैसा का वैसा स्वीकार कर लेंगे। ये प्रभु का स्वभाव है, ये मत विचार करिए। एक बहुत बड़े महापुरुष के मुख से अपने श्रवण कर रहे थे, वह बोले, लोगों ने लिखा मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। बोले ये गलत लिखा, मैली चादर ओढ़ के ही मैं द्वार तुम्हारे आऊं। किसी की मैली चादर न हो, ये तो कोई एक भगवत कोटि के महापुरुष ही होते हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि चंदरिया जैसी की तैसी रख दीनी, चंदरिया भीनी झीनी रहे झीनी। जैसी की तैसी चंदरिया अपनी श्री युगल सरकार के चरणों में रख दी, प्रभु के चरणों में रख दी। ये अद्भुत कोटि के भागवत कोटि के महापुरुष होते हैं। जैसे भीष्म पितामह वह कह रहे हैं कि मैं अपनी निष्कलंक बुद्धि को समर्पित करता हूं, निष्काम बुद्धि को आपके चरणों में। ये लेकिन अपनी जैसे जन अगर ये विचार कर लें कि अपनी चदरिया को पहले धोमें और फिर इनकी शरण में आवे, तो ऐसा असंभव है। क्योंकि जहां हम धोएंगे वो तालाब होगा। तालाब कैसा? जिसमें कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है। कीचड़ में ही धोएंगे, अपने लोग धोएंगे भी तो वो साफ होने की जगह और गंदी हो जाएगी। ऐसी स्थिति है अपनी। तो जैसी चादर है वैसी की वैसी ओढ़कर के इनकी शरण में आना है, ये विचार नहीं करना। देखिए जैसे हैं श्री वासुदेव कुष्टी जी, वैसी उसी अवस्था में उन्होंने पुकारा, तो उसी अवस्था में श्री महाप्रभु जी ने उन्हें स्वीकार किया। इसी प्रकार बाहर का कुष्ठ हो ना या ना हो, अंदर के कुष्ठ से तो हम सभी ग्रसित हैं। ऐसी अवस्था में ही हम पुकारें, तो ऐसी अवस्था में ही श्री प्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे। महाप्रभु दौड़े, लेकिन बार बार वो कह रहा है, नाथ मैं आपके योग्य नहीं हूं, नाथ आपका शरीर मुझसे स्पर्श करे, मैं इस योग्य नहीं हूं। आपकी कहाँ एकदम स्वर्ण जैसी काया और कहाँ मेरा ये पीव से युक्त शरीर, बिल्कुल ठीक नहीं नाथ, इस पापी का स्पर्श ना मत कीजिए, मत कीजिए। लेकिन प्रभु का सुनने वाले हैं। जब तुमने पूर्ण समर्पित कर दिया तो फिर प्रभु भी अपने को पूर्ण समर्पित किए बिना नहीं रह पाते। प्रभु कब सुनने वाले थे? वे तो भक्त वत्सल हैं। उन्होंने वासुदेव का गाढ़ आलिंगन कर लिया। ऐसा नहीं बस आशीर्वाद दे दिया ऊपर ऊपर, नहीं नहीं, गाढ़ आलिंगन कर लिया श्री महाप्रभु जी ने। और वासुदेव से कहा, वासुदेव तुम जैसे भगवत भक्तों का स्पर्श करके मैं पावन बन जाता हूं। तुम जैसे भक्तों का स्पर्श करके मैं पावन बन जाता हूं। इनका स्वभाव इनका ही स्वभाव है, इसलिए इनकी स्वभाव की समानता कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं, उमा राम स्वभाव जई जाना, ताई भजन तजी भावना आना। अगर भजन में मन ना लग रहा हो तो इनके स्वभाव का चिंतन करने लगना, रोते हुए भजन में मन लगने लगेगा। ये कैसा प्यार करने वाले हैं, ये कैसा दुलार करने वाले हैं, अपने भक्तों के प्रति कैसा वात्सल्य रखते हैं, ऐसा अपने हृदय में विचार करने लगना, मन दौड़ पड़ेगा भजन की तरफ। लेकिन हम इनके स्वभाव का, इनके प्रभाव का चिंतन नहीं करते, इसलिए हमारे भजन में हानि होती है। अपनी ऐसी स्थिति है। महाप्रभु का आलिंगन पाते ही पता नहीं वासुदेव कुष्ठी की संपूर्ण शरीर का कुष्ठ चला गया। ऐसा ही होता है। जहां प्रभु की सन्मुखता हुई, जहां प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण हुआ, तो हृदय के सारे दोष खत्म हो जाते हैं और दिव्य सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो जाता है। प्रभु की कृपा से, प्रभु के स्पर्श से, प्रभु के सुखद स्पर्श से, प्रभु की सुखद सन्निधि से। जैसे श्री महाप्रभु जी ने आलिंगन किया तो सुंदर काया बन गई वासुदेव जी की। कुष्ठ समाप्त, पीव समाप्त, कीड़े खत्म, सुंदर काया। वह बात की बात में एकदम स्वस्थ हो गए और उनका संपूर्ण शरीर सुंदर सुवर्ण के समान चमकने लगा। अपने जैसा ही शरीर प्रदान कर दिया। प्रभु की ऐसी कृपालुता देखकर आंखों में से प्रेमाश्रु बहाता हुआ गदगद कंठ से वासुदेव कहने लगा, प्रभु मुझ जैसे पापी का उद्धार करके आपने अपने पतित पावन नाम को ही सार्थक किया है। आपका जो नाम है ना, पतित पावन, इस नाम की सार्थकता इसी में है जैसी आपने मेरे ऊपर कृपा करी है।
आपने अपने नाम को ही सार्थक किया है मुझ पर कृपा करके। पतितों को पावन करना तो आपका विरध ही है। मैं माया मोह में फंसा हुआ अल्पज्ञ प्राणी आपकी स्तुति ही क्या कर सकता हूं। आपकी विशद वृंदावली का बखान करना मनुष्य शक्ति के बाहर है। न मैं भक्त हूं, ना मैं दीन हूं, पतित हूं। आपने मेरी पतितताई को देख करके अपने पतित पावन नाम को सार्थक कर दिया। एक भक्त कहते हैं, दीन बंधु सुन दुख भयो, भक्त वत्सल सुन त्रास, अधम उदाहरण जो सुनो तो आ गए तेरे पास। जब आपका नाम दीन बंधु सुना तो हृदय में दुख हुआ कि आप दीनों के बंधु हो, मेरे अंदर तो दीनता ही नहीं है। तो मुझे दुख हुआ कि मेरे पर पता नहीं कृपा होगी कि नहीं होगी। और जब आपका नाम भक्त वत्सल सुना तो मुझे त्रास हुआ। बोले त्रास हुआ? मेरा नाम तो ये भक्तों के हृदय को आह्लादित करता है। बोले हाँ, भक्तों के हृदय को आह्लादित करता है, लेकिन मैं तो भक्त ही नहीं हूं। तो मेरे हृदय में ये बात आई कि मैं भक्त नहीं तो आपकी वात्सल्य ये स्वभाव मेरे जीवन में कैसे घटित हो पाएगा। तो मेरे हृदय में त्रास हुआ। लेकिन जब आपका नाम मैंने पतित पावन सुना, अधम उदाहरण सुना, तो मैं दौड़ करके आपके समीप आ गया, क्योंकि मैं जान गया कि मैं तो अधम से अधम, नीच से नीच हूं, तो मुझ पर अवश्य अवश्य कृपा होगी। इसलिए मैं अत्यंत उत्साहित होकर आपकी शरण में आ गया। तो वही कह रहे हैं कि मैं न दीन हूं, न भक्त हूं, मैं पतित हूं, और आपने अपने पतित पावन नाम को सार्थक किया मुझ पर कृपा करके। आप नर रूप साक्षात नारायण है नाथ। किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है कि आपकी वृंदावली का बखान कर सके, आपकी स्तुति कर सके। आप प्रच्छन्न वेशधारी श्रीहरि हैं। श्रीहरि हैं, लेकिन वेश आपने सन्यासी का धारण किया हुआ है, इसलिए प्रच्छन्न वेशधारी श्रीहरि हैं। आपकी महिमा अपार है। शेषनाग भी सहस्त्र सहस्त्र फणों से सृष्टि के अंत तक आपके गुणों का, आपके नामों का बखान करते रहते हैं, और बखान करते करते थकते नहीं। फिर भी आपके नाम रूप लीला धाम और आपके गुणों का बखान करने में सामर्थ्यवान नहीं है। इतने आप अनंत रूप लावण्य से युक्त आपके गुण हैं, आपके नाम की महिमा है, जिसको शेषनाग भी अनंत अनंत फणों से सृष्टि के अंत तक वर्णन करना चाहें तब भी वे करने में असमर्थ हैं। इतना कहते कहते वासुदेव जी का कंठ भर आया, आगे वे कुछ भी नहीं कह सके और श्री महाप्रभु जी के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने वासुदेव जी को अपने हाथ से उठाया और भगवान नाम का उपदेश करते हुए नित्य प्रति कृष्ण कीर्तन करते रहने की शिक्षा दी। इस प्रकार दोनों के प्रेम के आलिंगन करते हुए प्रभु वहां से आगे की ओर चल दिए। जो कूर्म ब्राह्मण था और जो वासुदेव जी थे, इन दोनों का आलिंगन किया श्री महाप्रभु जी ने और फिर आगे चले। कूर्माचल तीर्थ से चलकर प्रभु अनेक ग्रामों में होते हुए जीयड़ नरसिंह एक स्थान है, एक तीर्थ है जीयड़ नरसिंह, वहां नरसिंह भगवान की स्तुति प्रार्थना करी। वहां स्तुति प्रार्थना करके बहुत देर तक श्री महाप्रभु जी ने संकीर्तन किया और पूर्व की ही भांति रास्ते के सभी लोगों को भगवान नाम का उपदेश करते हुए महाप्रभु पूर्ण तोया गोदावरी नदी के तट पर आए। उस स्थान की प्राकृतिक छटा देखकर प्रभु का मन नृत्य करने लगा। उन्हें एकदम वृंदावन का भान हो आया और वृंदावन का भान होने पर वे वृंदावन की दिव्य लीलाओं का चिंतन कर रहे। वे सोचने लगे थोड़ी ही देर बाद कि सार्वभौम जी ने कहा था कि गोदावरी के निकट ही रामानंद राय जी निवास करते हैं, तो आप उन पर भी कृपा करिएगा। तो अब समय आ गया है, मुझे जाना चाहिए उनसे मिलने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने यहीं पर रामानंद राय से मिलने के लिए कहा था। वे यहाँ के शासनकर्ता राजा हैं, उनसे किस प्रकार भेंट हो सकेगी, यही सोचते विचारते हुए प्रभु गोदावरी के बिल्कुल तट पर पहुंच गए और वहां कर एक स्थान पर बैठे हुए हैं और चिंतन परायण हैं। श्री महाप्रभु जी श्री वृंदावन की स्मृति करके वृंदावन के चिंतन में लीन हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।